किसान का बेटा बना चोर। गांव के एक छोर पर रामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी खेती थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल का एक बेटा था, मोहन। रामलाल ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोहन आलसी और शरारती था। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और मेहनत करने से कतराता था। रामलाल को जब भी समय मिलता वह मोहन को समझाता, बेटा, मेहनत से ही सफलता मिलती है। जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। लेकिन मोहन को यह बातें समझ नहीं आती। धीरे धीरे मोहन का मन खेतों में काम करने से हटने लगा और वह गांव के कुछ शरारती लड़कों की संगति में आ गया। वे लड़के चोरी चकारी करते और बिना मेहनत किए ही पैसा कमाने के तरीके ढूंढते थे। मोहन भी उनके साथ घूमने लगा और उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन उन लड़कों ने मोहन को उकसाया, अगर तुझे पैसा चाहिए तो मेहनत क्यों करता है? अमीर लोग तो बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। ये सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मेहनत के बिना पैसा मिल सकता है तो फिर मेहनत क्यों करे। उसी रात मोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के बनिए की दुकान से चोरी करने गया। वे लोग चुपके से दुकान में घुसे और अनाज के बोरे, पैसे और कुछ कीमती सामान लेकर भाग गए। मोहन को पहली बार चोरी करने पर डर तो लगा, लेकिन जब उसने सुबह पैसे देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे मोहन की चोरी करने की आदत बढ़ती गई। अब वह निडर होकर चोरी करने लगा। कभी किसी के घर से मुर्गी चुरा लेता, कभी खेतों से अनाज। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि चोर कौन है। रामलाल को भी यह सब सुनने को मिला, लेकिन उसे यकीन था कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। एक रात मोहन और उसके साथी गांव के मुखिया के घर चोरी करने गए। वे चुपके से घर में घुसे और पैसे तथा गहने लेकर भागने लगे। लेकिन इस बार मुखिया जाग गए और शोर मचा दिया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मोहन और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब गांव वालों ने चोर का चेहरा देखा तो सब दंग रह गए। चोर कोई और नहीं बल्कि किसान रामलाल का बेटा मोहन था। रामलाल को जब ये खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा है और गांव वाले उसे दंड देने के लिए तैयार हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा गांव का चोर निकला। अब हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। रामलाल ने कांपते हुए मोहन की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, बेटा, ये सच है? तूने चोरी की? मोहन की आंखें झुक गईं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह रोते हुए बोला, हाँ पिताजी, मैंने चोरी की। रामलाल ने गहरी सांस ली और गांव वालों से कहा, मुझे अपने बेटे को सुधारने का एक मौका दीजिए। गांव वालों ने सोचा और फिर रामलाल को यह मौका देने का निर्णय लिया। रामलाल ने मोहन को घर ले जाकर कहा, बेटा, तूने मुझे और अपने परिवार को बहुत बड़ा दुख दिया है। अब तुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन रामलाल ने मोहन को खेत में ले जाकर काम करने को कहा। पहले तो मोहन को कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत का महत्व समझ आने लगा। उसने देखा कि किसान पूरे साल कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर अनाज उगता है। अब उसे अपने किए पर और ज्यादा पछतावा होने लगा। मोहन ने निश्चय किया कि वह अब ईमानदारी से जीवन जिएगा। उसने अपने दोस्तों से नाता तोड़ लिया और अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। कुछ सालों बाद वह एक सफल किसान बन गया और गांव के लोगों का सम्मान जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी संगति और आलस्य हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अगर मोहन ने अपने पिता की बात पहले ही मान ली होती तो उसे इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।